जय भीम। सर्वप्रथम तो यहाँ की केडी बगिया जो ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ की जो कमेटी जिन्होंने ये इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम रखा और मुझे भी अवसर दिया यहाँ बुलाने का, मुझे बुलाया यहाँ, आप लोगों को भी अवसर दिया कि हम लोग बात कर सके। मैं उस पूरी कमेटी का, उस कमेटी के अध्यक्ष श्याम प्रकाश बोधी जी का धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ इस मंच पर उपस्थित विभिन्न दल संगठन पार्टियों से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बड़े बड़े भाषण देने के मूड में आज नहीं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे। सुनना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप सुनेंगे तभी आप समझेंगे और जब आप समझ जाएंगे तभी आप आगे काम करेंगे। आज 13 अप्रैल हम यहाँ सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का जो उत्सव उसे मनाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन अगर आप इस पूरे महीने को देखोगे तो शायद आपको एहसास होगा कि इस पूरे महीने में महापुरुषों ने जन्म लिया, और अगर जन्म नहीं लिया तो उनकी शहादतें हुई हैं, उनको वो शहीद हुए, उनका परिनिर्वाण हुआ। तो अपनी बात को शुरू करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, आप सभी गुरुओं संतों को नमन करते हुए परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखा हुआ यह प्रोग्राम, साथियों, इसी महीने में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो शिक्षा के क्रांति के अगर दूत हुए, जनक हुए, उनकी भी जयंती थी बाबा साहब अम्बेडकर से 3 दिन पहले 11 अप्रैल को। इसी महीने में सम्राट अशोक की भी जयंती थी। इसी महीने में आज आरक्षण के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले, इसके जो जनक, जिनको जो मंडल कमीशन का आयोग, मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे बीपी मंडल जी की आज जो है परिनिर्वाण दिवस भी। उसके साथ साथ भारत में आज के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, इतने लोग शहीद हुए। अगर हम तिथियों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरी रात बीत जाएगी, मैं आपको गिनाता रहूंगा और आप लोग गिनते रहेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़ के वर्तमान के जो हालात, उन हालात में चर्चा बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मैंने, हमारे साथियों ने बाबा साहब के चित्र पे माल्यार्पण किया, पुष्प चढ़ाए, हम लोगों ने अच्छे अच्छे भाषण दिए और हम लोग घर चले गए, इससे कुछ नहीं बदलेगा। हमें महापुरुषों के अगर विचारधारा पे जब तक हम लोग नहीं चलेंगे, महापुरुषों के रास्ते पे हम नहीं चलेंगे, तब तक उनकी जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं बैठता। मैं तो धन्यवाद देता हूं आगरा के लोगों का। बाबा साहब तो आगरा की धरती पे रोए भी थे और यहां से पूरी दुनिया में रहने वाले अपने अनुयायियों को संदेश भी देके गए। लेकिन मैं भी पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा था कि भीम नगरी जाने का मुझे मौका मिले, और इस बार मैंने आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील चित्तौड़ जी से कहा कि चाहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितने दिन लग जाए भीम नगरी में, मैं इस बार सारे काम छोड़ के भीम नगरी रहूंगा, आगरा ही रहूंगा। साथियों, मैं देखना चाहता कि पूरी भारत में इसकी चर्चा है कि आगरा में भीम नगरी का प्रोग्राम होता है, और भीम नगरी के जो अवसर है उत्सव पर इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतने लोग इकट्ठा होते हैं। मैं तो जानता हूं कि आगरा आपकी राजधानी, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के दिल में एक इच्छा होती कि भाई वो भी, उसको भी मौका मिले। मुझे आपने मौका दिया, फिर से मैं धन्यवाद करता हूं।
लेकिन मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूं, हालात बहुत अच्छे नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने, नौजवान साथी मेरी बात पे गौर करें, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूं, किताबों को पढ़िए, ज्ञान लीजिए। इसलिए वो लगातार शिक्षा पे जोर देते रहे। लेकिन मैं यहां बैठे हर शख्स से पूछना चाहता हूं, अगर हम बाबा साहब के सच्चे न्याय, तो क्या हमने बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते में जाके बाबा साहब ने जो लिटरेचर दिया उसको पढ़ने का काम किया? हमारा जो इतिहास है उसको क्या हमने पढ़ने का, जानने का काम किया? और जो नौजवान साथियां बैठे, जिनको रीढ़ की हड्डी बनना है इस आंदोलन की, जिनको बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करना है, मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे अपने महापुरुषों के सपने के लिए, तब तक ये गुलामी की जिंदगी आपके जीवन से कटने वाली नहीं है। मेरी बात को याद रखना। मैं ये भी मुझे इस बात पे भी हंसी आती है कि मेरा समाज दुख पे भी हंसता है और खुशी पे तो वो उसको मौका मिल ही जाता है हंसने का। वो इस बात पे भी हंसता है कि जब मैं बहुत दुख की बात बताता हूं वो तब भी हंसता है, और अगर कहीं मैं कोई खुशी की बात बता दूं वो उसमें भी हंसता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जमाने में बैठे हुए वो लोग जो चाहते हैं कि आपके चेहरों में हंसी ना आए, वो आपके ऊपर रोज हंसते हैं, लेकिन उनकी हंसी आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि आपके और उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप। जब तक आपको उनकी हंसी नहीं दिखाई देगी, वो जो आपको अपमानित करने के तरीके ढूंढते वो आपको नहीं दिखाई देंगे, तब तक उन तरीकों को आप बदल भी नहीं पाओगे। अभी बहुत सीनियर मेंबर प्रकाश सिंह भारती जी, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना। उन्होंने कहा, वो बार बार जिक्र कर रहे थे कारवा का, उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने यहां की धरती से कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान, कठिनाइयां सह के इस कारवा को यहां तक लाया। अगर आप इसको आगे नहीं ले जा सकते तो मेरे बच्चों इसको पीछे मत जाने देना। ये यहां बाबा साहब ने धरती पे कहा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि एक इजराइल में एक पैगंबर हुए, पैगंबर मोसेस, वो यही काम करते थे इजराइल में कि जो शोषित वंचित वर्ग है उन लोगों को जगाने का, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का, उनको इकट्ठा करने का काम करते थे। जब पैगंबर मोसेस चले गए, उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने 10 साल के अंदर अपने महापुरुष का, अपने पैगंबर का सपना पूरा करके दिखा, गुलामी की बेड़ियां काट दी। मैं कहता हूं कि लंबे समय से समय पे महापुरुष आए और आपको सिखाते रहे, समझाते रहे। अगर हम उनका सच्चा खून है तो बताओ तुम्हारी गुलामी अब तक क्यों नहीं कटी? कौन जिम्मेदार है, वो महापुरुष या हम लोग जो सुबह शाम या 14 अप्रैल या 15 मार्च को जागते हैं और जाग के 2 दिन के बाद फिर सो जाते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब के आगे माले चढ़ाते हैं, 1 दिन के लिए अपना घर सजाते हैं और फिर पूरे 1 साल उनके सपने को कुचलने का काम करते हैं। उन्होंने जो वोट का अधिकार हमें दिया, अपनी ताकत बनाने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, उसको चंद सिक्कों में तोलने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। बताइए, हम उनके सच्चे अनुयायी हैं या हम उनको धोखा देने वाले लोग? एक बार हमें आकलन करना पड़ेगा। मैं एक कहानी आपके सामने रख रहा हूं और पुराने लोग जो मिशन से जुड़े हुए रहे वो इस कहानी को जानते हैं। हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम इस कहानी को कैडर में बताया करते थे। वो कहानी इसलिए रखनी पड़ेगी कि वो कहानी बाबा साहब ने भी सुनाई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भी सुनाई, साहब जी महाराज ने भी सुनाई, मान्यवर साहब श्री काशीराम ने भी सुनाई, लेकिन मेरे समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वो रोज रोज रटाते रहे तो ये लोग रटते रहे, और जिस दिन वो चले गए, इन्होंने उस कहानी को सुनना, बोलना, कहना बंद कर दिया, तो आने वाली पीढ़ी सीखेगी कहां से? ये कहानी आपको सीख देगी और ये कहानी आपको एहसास कराएगी कि मैं भाषण नहीं, अपना दर्द आपसे बयां करने के लिए आया हूं।
कि अगर आपको हाथम से अन्याय पे आपको दर्द नहीं होता है तो फिर आपको समाज की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गया था अभी पाली, राजस्थान में, आप सब लोगों ने देखा होगा, और जो मैंने राजस्थान में जाके देखा, मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो दर्द से चिल्ला ना रहा हो। जब मैंने जितेंद्र मेघवाल के परिवार से अपनी 4 बहनों को सुना, उन्होंने मुझसे क्या कहा मैं आपसे बयां कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इस गांव में हम राजपुरोहितों के घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं जा सकते। अगर हम चप्पल पहन के जाते हैं तो उनके समाज के लोग हमें बेइज्जत करते हैं, हमें अपमानित करते हैं, तमाम तरह की अपमानित बातें कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि आज भी हम अच्छे कपड़े पहनकर वहां से नहीं गुजर सकते, मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं गुजर सकते, आज भी हम मूछे नहीं रख सकते, आज भी हम घोड़ी पे चढ़ के नहीं जा सकते। तो मैं आगरा में खड़े होकर कहूं कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो ये मजाक है। क्योंकि जितेंद्र मेघवाल का परिवार भी मेरा है, और ये जो परिवार यहाँ बैठा है ये भी मेरा है, जो इस मंच पे बैठा है ये भी मेरा है। और अगर पूरे देश के किसी कोने में, अगर पूरे देश के किसी कोने में अगर कोई गरीब है, शोषित है, सताया गया है, उसके अधिकार छीने गए हैं, तो मुझे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ये सिखा के गए कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैंने जब उन 4 बहनों को सुना, मेरा कलेजा ठंडी हो गया, और मैंने ये वादा किया वहां कि 1 साल के अंदर राजस्थान से इस अन्याय को हम लोग इस गुलामी को काट देंगे, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े। मैं इस बात की गहराई को यहां समझता हूं। वो जो कहानी मैं आपसे बताने वाला हूं, उस कहानी पे गौर करना, स्पेशली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जुड़े लोग गौर करना कि मिशन जो है वो चापलूसी से नहीं चलता है, मिशन कुर्बानी से चलता है, मिशन त्याग से चलता है, मिशन बलिदान से चलता है, मिशन समर्पण से चलता है, मिशन हाथ पकड़ने से चलता है, और मिशन समाज को देने के लिए होता है, ना कि समाज को लूटने के लिए। एक जंगल था, एक जंगल जो बहुत हरा भरा था, तमाम तरह के जानवर उसमें रहते थे। उसके अंदर एक झील थी, बड़ी अच्छी झील, मीठे पानी की झील। हम तो वो लोग हैं जिनको पानी पीने का अधिकार भी जो है वो लड़ने से मिला, उसके लिए भी लाठियां खानी पड़ी। आज तो बिस्लेरी का पानी दिया आपने मुझे यहाँ पीने का, लेकिन हमारे रहबरों ने इसके लिए भी लड़ाई लड़ी। तो उस झील में पूरे जंगल के जानवर आके पानी पीते थे। एक दिन ऐसा आया कि सूखा पड़ने लगा, धीरे धीरे जंगल सूखने लगा। जब जंगल सूखने लगा तो झील भी धीरे धीरे सूखने लगी, और फिर एक दिन आया कि पूरी झील सूख गई, पूरा जंगल सूख गया। उस जंगल में रहने वाले जानवर इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुए तो उनमें चर्चा हुई। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई अब इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई हमारा जंगल से क्या लेना देना, हमें तो अपने जीवन की परवाह करनी है, तो हम इस जंगल से कहीं निकल जाते हैं। पता नहीं कब बारिश आएगी, कब ये जंगल हरा भरा होगा, कब झील भरेगी। उसी जंगल में एक तोता भी था, तोते का भी नंबर आया। तोते ने कहा कि भाई मैदान छोड़ने से काम नहीं चलेगा, मैदान छोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ना कोई तरकीब निकाल के अपने जीवन को सुरक्षित करने का और इस जंगल को हरा भरा करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। सब लोगों में चर्चा हुई कि उस जंगल में ही एक पवित्र जगह थी। जैसे ये आगरा की धरती है ना, ये टेढ़ी बगिया जो एक पवित्र जगह है, ये जो अम्बेडकर पार्क या वो जो जगह, वो जो जहां बुद्ध विहार है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर खुद आए थे, जहां उनकी अस्थियां रखी हुई है, चक्की पाट वाला जो है, ऐसी एक पवित्र जगह थी। तो पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए
और उस पवित्र जगह पे चले गए और वहां जाके उस पवित्र जगह से उसके आसपास बैठ के चर्चा करने लगे कि जंगल हरा भरा कैसे। जब चर्चा करने लगे और कई दिन बीत गए तो उस पवित्र जगह से एक आवाज आई और उस आवाज से जो आवाज थी उसने कुछ कहा और उस आवाज ने कहा कि जंगल हरा भरा हो जाएगा, झील भी भर जाएगी, लेकिन उसके लिए इस दीवार के पिछली तरफ कुछ गुलाब के सफेद फूल हैं, उनको आपको खून से लाल करना पड़ेगा। मेरी बात पे गौर करना। जंगल हरा भरा हो जाएगा, झील भी भर जाएगी, लेकिन इस दीवार के पिछली तरफ कुछ सफेद फूल है जिनको आपको अपने खून से लाल करना है। अब चर्चा शुरू हुई। किसी ने कहा अगर खून भी दे दिया ना जंगल हरा भरा हुआ तो। किसी ने कहा कि भाई कौन देगा खून, हमें तो वैसे ही अपनी जान बचानी भारी हो, तो इधर खून भी दे दिया तो। कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तोते का नंबर आया। तोते ने कहा भाई एक काम करते हैं, एक एक बूंद खून की सब लोग देते हैं, ना किसी की जान जाएगी और ये सबके खून से ये फूल भी लाल हो जाएंगे। तोते की बात को सब लोगों ने नकार दिया और सब लोगों ने तय किया कि हम जंगल छोड़ के जाएंगे, किसी और जंगल में जाएंगे। सब लोग जंगल छोड़ के जंगल से बाहर चले गए और जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले उन्होंने देखा कि बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई, पूरा जंगल हरा भरा हुआ और झील भी भर गई। सभी जानवरों में चर्चा बन गई कि यार देखना कोई हम में से कम तो नहीं है। जब गिनती हुई तो तोता कम निकला। सारे जानवर इकट्ठे होकर उस जगह की तरफ दौड़ पड़े, ये देखने के लिए कहीं फूल लाल तो नहीं हो गए। और जब पूरा समूह बन के उस जगह पे पहुंचा जहां पे सफेद फूल थे, तो उन्होंने देखा कि भाई एक फूल जो है वो लाल था। क्योंकि तोते में जितनी हिम्मत थी, तोते ने अपनी गर्दन यहां से अलग की और उस फूल के ऊपर लेट गया। वो जितना उसके अंदर खून था, उस खून की बदौलत वो एक फूल लाल हो पाया और उस एक फूल के लाल होने से वो पूरा जंगल हरा भरा हो गया और झील फिर भर गई। तो जब वो सारा समूह वहां पहुंचा, अब मेरी बात पे गौर करना, आज के हालात बिल्कुल ऐसे हैं श्याम प्रकाश जी, आज के हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि एक ने कहा कि भाई तोते ने बहुत बहादुरी का काम किया है, मैं इनके सम्मान में कविता लिखूंगा। एक ने कहा भाई मैं तो तोते ने बहुत बलिदान का काम किया है, मैं इनकी समाधि बनाऊंगा। तीसरे ने कहा भाई तोते ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इनकी मूर्ति लगाऊंगा। एक कहने लगा कि भाई तोते का बलिदान भूला नहीं जा सकता, मैं भंडारा कराया करूंगा। एक ने कहा ये तारीख याद रहेगी, हम इस तोते की जो है परिनिर्वाण दिवस बनाया करेंगे। और सबके सब जो है अपनी बात को इस तरह कहते गए। मैं इस कहानी के सार पे आता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना करे कुछ मिल जाएगा, बिना त्याग करे बलिदान के संघर्ष के कुछ मिल जाएगा, तो ये बस आपकी काल्पनिक सोच है। इतिहास गवाह है, हमने हर चीज लड़ के ली है और हमारा हौसला पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद है, हमारा हौसला समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। आप 14 अप्रैल को मूर्ति पे माला चढ़ाने से अच्छा अगर महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलोगे। तोते पहले भी आए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के रूप में, साहू जी महाराज के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में, मान्यवर साहब काशीराम के रूप में, लेकिन हमारे समाज के लोग तोते की बात नहीं मानते। वो तो तोते की मौत का इंतजार करते हैं।
मैं आपको पूरी ईमानदार से कह रहा हूं, अभी हमारे सीनियर साथी हैं, मैं तो बहुत छोटा उम्र में आपसे, मैं बहुत छोटा हूं आपसे उम्र में, लेकिन मेरे इरादे बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए आरएसएस और खालसा से भी ज्यादा बुलंद है। अगर वो एक, जैसे हमारे सीनियर साथियों ने कहा कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, मैं आगरा की इस पवित्र धरती पे 13 तारीख के दिन रात को 11 बजे ये ऐलान करता हूं कि अगर उन्होंने संविधान की तरफ आग उठाकर के देखी, इसके परिणाम आरएसएस और भाजपा के लिए इतने हानिकारक होंगे कि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसे हानिकारक परिणाम नहीं होंगे। आप मन छोटा मत कीजिए, आप दिल छोटा मत कीजिए, इतिहास गवाह है, हमने बलिदान दिया लेकिन झुकना नहीं सीखा। आरएसएस और भाजपा के इस सपने को भी जमीन दर्ज करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को भी पूरा करेंगे। इस देश में दोबारा से मूल निवासियों का, बहुजनों का राज आएगा और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी, जो बलिदान देना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार। मैं फिर कह रहा हूं, जोश के साथ होश की भी जरूरत है। साथियों, तोता फिर आज आपसे कुछ कह रहा है। लड़ाई सेवक से शासक बनने की जंग है ये, और मैं आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे मौका नहीं देखेंगे तो मेरा हुनर कैसे देखेंगे? अगर आप मुझे अवसर नहीं देखेंगे तो मुझे लड़ता हुआ कैसे देखेंगे? मैं आज 13 अप्रैल की रात में जहां आप बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं, मैं आपका खून होने के नाते, इस समाज का बेटा होने के नाते, एक गरीब परिवार से संघर्ष की लड़ाई को जो लड़ने के लिए आना मेरी इच्छा थी और मैं आया हूं। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि हालात सामान्य नहीं, इन हालातों में हमें एक दूसरे की जरूरत है, इन हालातों में हमें एकजुट होने की जरूरत है, इन हालातों में हमें अपनी ताकत बनाने की जरूरत है, और इन हालातों में हमें दुश्मन को संदेश देने की जरूरत है कि वो अपनी औकात में रहे, वो ये ना भूले कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये मानवतावादी सोच का देश है, वो अपने गलत इरादों को भूल जाए। हमें मान सम्मान का जीवन जीने का अवसर अगर कहीं से मिला है तो संविधान से मिला है। हम जानवरों जैसा जीवन जीते थे, आज हमें समान अवसर मिले हैं। क्या आप चाहते हैं समान अवसर खत्म हो जाए? आज जो माहौल बना के इस देश के मुसलमानों के प्रति जो नफरत की आंधी चलाई जा रही है, जो माहौल खराब किया जा रहा है, मैं फिर यहां से कह रहा हूं, आगरा की धरती से बाबा साहब अम्बेडकर का खून होने के नाते उन्होंने कहा था, जो मैंने आपको पहले भी दोहराया, कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी है। मैं फिर यहां से भी कह रहा हूं धरती से, इस देश के मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए, कि वो घबराए ना, वो कमजोर न बने, पूरा अम्बेडकरवादी उनके साथ खड़ा है। इस सरकार की दरार धरे भी हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आप मेरी जिंदाबाद करने के बजाय मुझे लड़ने की ताकत दीजिए और अपने हौसले बुलंद रखिए। इस देश में संविधान है और जब तक संविधान है कोई आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो करेगा संविधान के अनुसार जो उसको सजा वो मिलेगी। मेरा एकमात्र लक्ष्य ये है, बहुत सारे तोते आएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। मुझे मेरी जिम्मेदारी समझ आ गई, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जी के जी इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पे जो दिल्ली में रखी हुई है, जो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय साहब काशीराम साहब का, वो जो अधूरा, मैं एक बार अपने जीवन में जीते जी इस दिल्ली की गद्दी पे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को देखना चाहता हूं। मैं यही बताने के लिए आपको यहां आया।
मैं जीती जिंदगी खुली आंखों से जो सपना हमने देखा है कि बाबा साहब ने जो रोते हुए कहा था आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैं बाबा साहब का जो अधूरा सपना है आप सबके सामने इस बात की गवाही दे रहा हूं कि उस सपने को पूरा करने के लिए अपने लहू का एक कतरा जो है इस आंदोलन में समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कितनी लंबी हो और कितनी कठिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एकमात्र सपना यही है कि बहुत दिन हो गए इन शोषितों को आंसू बहाते, इन शोषितों को रोते चिल्लाते, लेकिन इनके आंसू किसी ने नहीं पूछे। अब इन शोषितों को अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अब इनको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अब इनको ताकतवर बनना पड़ेगा, अब इनको अपने इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब जाके इस देश में भाईचारा कायम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से सम्मानित साथियों का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों साथियों का, यहाँ की सभा के जो आज के अध्यक्ष हैं उनका, यहाँ उपस्थित हमारी तमाम बहनों का, माताओं का, बच्चियों का, नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि समय बहुत कम है, थोड़ा जोर लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। और 14 अप्रैल की बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।